Good morning, dear students. Yesterday we completed all the short questions of the lesson A Fellow Traveler from Prose. कल हमने सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था जो कि लेसन A Fellow Traveler के थे. And today I am going to teach you the first explanation of this lesson. और आज मैं आपको इस लेसन का पहला एक्सप्लेनेशन कराने के लिए जा रहा हूँ, which starts from I flicked up to die, जो कि I flicked से स्टार्ट होता है और to die पर फिनिश होता है. बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस पैसेज, इस पैसेज को एक्सप्लेन करने से पहले इट्स आवर ड्यूटी टू रीड इट वंस. हमारा यह कर्तव्य बनता है कि एक बार हम इस पैराग्राफ को अच्छी प्रकार से पढ़ें. ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द पैसेज, इस पैसेज का अर्थ समझने की कोशिश करें. एंड देन वी विल सॉल्व इट, और उसके बाद इस पैसेज को हम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन. रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग इस पैसेज को हम सॉल्व करेंगे. तो नाउ लेट अस रीड दिस पैसेज. चलिए इस पैसेज को हम रीड करते हैं. आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन. आई का मतलब यहाँ पर राइटर से है और हिम का मीनिंग यहाँ पर मॉस्किटो से है. आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसको फिर से उड़ा दिया, मैंने उसको फिर से भगा दिया. ही स्किप्ड अवे, वो उड़कर भाग गया. टुक अनदर जॉन टाउन द कंपार्टमेंट, रेलगाड़ी के डिब्बे का एक चक्कर लगाया. रिटर्न, लौट कर आया. एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्पुडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, और आकर जबरदस्ती मेरे हाथ के पीछे बैठ गया. इट इज इनफ आई सेड, मैग्नेनिमिटी हैज इट्स लिमिट. मैंने कहा बहुत हो गया, उदारता की भी अपनी एक सीमा होती है. ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड, तुमको 2 बार सावधान किया जा चुका है. दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर, कि मैं कोई खास व्यक्ति हूँ. दैट माई ऑगस्ट पर्सन रिजेंट द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, कि मेरी आत्मा अर्थात मैं अजनबियों के द्वारा परेशान किए जाने को सहन नहीं कर सकता हूँ. आई एज्यूम द ब्लैक कैप, ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है मैं एक काली टोपी धारण करता हूँ, अर्थात मैं एक न्यायाधीश बनता हूँ. आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं काली टोपी धारण करता हूँ. आई कंडेम यू टू डेथ, और न्यायाधीश बनकर मैं तुमको मृत्युदंड की सजा देता हूँ. जस्टिस डिमांड सेट एंड द कोर्ट अवार्ड सेट, न्याय की यह मांग है और अदालत इस सजा को प्रदान करता है. द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी, तुम्हारे विरुद्ध बहुत सारे आरोप हैं. यू आर अ वैग्रेंट, तुम आवारा हो. यू आर अ पब्लिक न्यूसेंस, तुम जनता को हानि पहुंचाते हो. यू आर ट्रेवलिंग विदाउट अ टिकट, तुम एक बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो. एंड यू हैव नो मीट कूपन, और तुम्हारे पास किसी के रक्त को चूसने का कूपन या अधिकार या लाइसेंस नहीं है. फॉर दीज एंड मैनी अदर मिसडिमेनर्स यू आर अबाउट टू डाई, इन सारे अपराधों के लिए और अन्य कई अपराधों के लिए अब तुम मरने को तैयार हो जाओ. Dear students, this is the reading of this passage which we have to explain. प्रिय छात्रों, यह इस पैसेज की रीडिंग है जिसका हमको एक्सप्लेनेशन करना है. तो इन दिस पैसेज वी सॉ, इस पैसेज में जैसा कि हमने देखा, एज वी रेड, जैसा कि हमने पढ़ा, दैट व्हेन अ मॉस्किटो डिस्टर्ब द राइटर अगेन एंड अगेन, जब एक मॉस्किटो ने लेखक को बार बार परेशान किया, तो ही बिकेम एट लास्ट ही कुड नॉट बियर इट, अंत में उसे वो सहन ना कर सका. ही बिकेम एंग्री विथ इट, वो उससे नाराज हो गया. एंड एट लाइट डिसाइडेड टू किल इट, और अंत में उसने उसको मारने का निर्णय लिया. तो दिस इज द मेन थीम ऑफ दिस पैसेज, यही इस पैसेज का मुख्य थीम है, विच वी हैव टू राइट इन आवर एक्सप्लेनेशन पोर्शन, जो कि आज हमको इसके एक्सप्लेनेशन पोर्शन में लिखना होगा. नाउ लेट अस कम टू solve this passage. First of all, our explanation can be asked from 3 ways. I flicked him, up to die. It is enough, up to die. The counts against you, up to die. First of all, we know in explanation portion the first heading is reference, which is known as संदर्भ. पहली heading जो है उसको हम reference बोलते हैं, जिसका अर्थ संदर्भ होता है, और इसमें हम लेसन और राइटर का नाम लिखते हैं. These lines have been taken from the lesson A Fellow Traveler written by A.G. Gardner. ये पंक्तियाँ A.G. गार्डनर द्वारा लिखित पाठ A Fellow Traveler से ली गई हैं.
तो इन दिस पोर्शन, रेफरेंस पोर्शन, वी राइट द टू मेन थिंग्स, वन द name of the lesson and the second the name of the writer. Okay, so these lines have been taken from the lesson A Fellow Traveler written by A.G. Gardiner. ये पंक्तियां A.G. गार्डनर द्वारा लिखित पाठ A Fellow Traveler से ली गई हैं। कॉन्टेक्स्ट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है प्रसंग। In this portion, in this heading, we write what we are going to describe in this explanation. इस एक्सप्लेनेशन में, इस पैसेज में हम किस बारे में वर्णन करने जा रहे हैं, किस बारे में बताने जा रहे हैं, किस बारे में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उसकी एक हिंट हम कॉन्टेक्स्ट में देते हैं। इन दीज लाइन्स द राइटर टेल्स अस दैट अ मॉस्किटो डिस्टर्ब्ड हिम मैनी टाइम्स। इन पंक्तियों में लेखक हमको बताता है कि एक मच्छर ने उसको कई बार परेशान किया। एट लास्ट ही बिकेम एंग्री एंड डिसाइडेड टू किल हिम। अंत में लेखक को गुस्सा आ जाता है, वह उसको सहन करने में असमर्थ हो जाता है और अंत में निर्णय लेता है कि वह उसकी हत्या कर देगा। तो इन दीज लाइन्स द राइटर टेल्स दैट अ मॉस्किटो डिस्टर्ब्ड हिम मैनी टाइम्स। एक मच्छर ने उसको कईयों बार परेशान किया, अंत में उसे गुस्सा आ गया और उसने उसकी हत्या करने का निर्णय लिया। नाउ वी हैव द एक्सप्लेनेशन पोर्शन। अब हमारा जो पोर्शन है एक्सप्लेनेशन, जिसको हम हिंदी में व्याख्या कहते हैं, उसके बारे में लिखते हैं। The writer says that he was traveling by a train. लेखक कहता है कि वह एक रेलगाड़ी के द्वारा यात्रा कर रहा था। A mosquito disturbed him. एक मच्छर ने उसको परेशान किया। He forgave him 2 times. और लेखक ने उसको 2 बार माफ कर दिया। एक बार जब वो उसकी नाक पर आकर बैठता है तो माफ कर देता है, एक जब वो आकर उसके कान पर बैठता है तब भी लेखक उसको माफ कर देता है। But the third time he could not bear it. लेकिन तीसरी बार लेखक अब उसे सहन नहीं कर पाता है। He said, वो कहता है that he was someone special, कि वो कोई खास व्यक्ति है। He did not like being disturbed by the mosquito, और उसे एक छोटे से की अजनबी मच्छर के द्वारा परेशान किया जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। So he became angry, इसलिए उसको गुस्सा आ जाता है। And decided to kill him, और वह उसकी हत्या करने का निर्णय ले लेता है। He said that there were many charges against the mosquito. वो कहता है कि मच्छर के विरुद्ध बहुत सारे आरोप थे। He was a vagrant. वह एक आवारा था। He was a public nuisance. वो जनता को हानि पहुंचाता था। He was traveling without a ticket. वह बिना टिकट के यात्रा कर रहा था। And he had no meat coupon. और उसके पास किसी के रक्त को चूसने का कूपन भी नहीं था। इसलिए इतने सारे अपराधों के लिए लेखक जो है उसको मृत्युदंड की सजा देता है और उसके लिए एक न्यायाधीश बन जाता है। डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सप्लेनेशन। छात्रों, यह एक्सप्लेनेशन के लिए हमने पूरा पढ़ लिया है, जिसमें 3 हेडिंग्स हैं, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, जिसको कि हमको अच्छी प्रकार से लर्न करना होगा। स्पेशली रेफरेंस में कोई गलती नहीं होना चाहिए, राइटर और लेसन में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, और कॉन्टेक्स्ट को भी अच्छी प्रकार से याद करने की कोशिश करना चाहिए। इन एक्सप्लेनेशन पोर्शन वी आर अ लिटिल फ्री। एक्सप्लेनेशन पोर्शन में थोड़ा सा फ्री होते हैं, जहां पर हम अपने अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन द पोर्शन ऑफ रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट। लेकिन हमको रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट पोर्शन में पूरी तरह से सावधानी बरतनी चाहिए। नाउ लेट अस मूव टू आवर इंग्लिश स्पोकन पोर्शन। चलिए अब हम अपने इंग्लिश स्पोकन पोर्शन की ओर बढ़ते हैं। इन द लास्ट 2 days वी स्टडीड अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। पिछले 2 दिनों में हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में वर्णन किया था। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सम नेगेटिव सेंटेंसेस विच वी जनरली यूज इन आवर डेली रूटीन। और आज हम कुछ नेगेटिव नकारात्मक वाक्यों को करने जा रहे हैं, जिनका प्रयोग हम साधारणतया अपने डेली रूटीन में, प्रतिदिन की दिनचर्या में यूज करते हैं। नाउ लेट अस स्टडी द सेंटेंसेस वन बाय वन। मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। मैं कुछ नहीं पूछता, आई डोंट आस्क एनीथिंग। वो यहाँ नहीं आती, शी डज नॉट कम हियर। वह चाय बनाना नहीं जानती, शी डज नॉट नो हाउ टू मेक टी। कल उससे बस नहीं छूटी, ही डिड नॉट मिस द बस यस्टरडे। हमने यह समाचार नहीं सुना है, वी हैव नॉट हर्ड दिस न्यूज़। आज ठंड नहीं है, इट्स नॉट कोल्ड टुडे।
वह स्त्री शादीशुदा नहीं है, शी इज़ नॉट मैरिड। आज हम लेट नहीं हैं, वी आर नॉट लेट टुडे। वह दिल्ली में नहीं थी, शी वॉज नॉट इन दिल्ली। हमने लेक्चर नहीं सुना, वी डिड नॉट अटेंड द लेक्चर। उसके लड़का नहीं है, शी डजंट हैव अ सन। मुझे चिट्ठी नहीं मिली, आई डिड नॉट गेट द लेटर। उसके पास सवारी नहीं थी, उनके पास सवारी नहीं थी, दे डिड नॉट हैव अ कन्वेंस। घबराओ नहीं, पिताजी नाराज नहीं होंगे, डोंट वरी, फादर वुडंट बी एंग्री। पिताजी कल घर पर नहीं होंगे, फादर वुड नॉट बी एट होम टुमारो। हमें कल देरी नहीं होगी, वी शैल नॉट बी लेट टुमारो। मैं मोटरसाइकिल नहीं चला सकता, आई कैन नॉट राइड अ मोटरसाइकिल। आपको अपनी कार फुटपाथ पर नहीं चलानी चाहिए, यू मस्ट नॉट ड्राइव द कार ऑन द फुटपाथ। आपको फुटपाथ पर अपनी कार नहीं चलानी चाहिए। Dear student, this is all for today. I hope you like these sentences. आपको सेंटेंस अच्छे लगे होंगे. Please use these sentences in your daily conversation. It will help to improve your English conversation. और इससे आपको अपने इंग्लिश कन्वर्सेशन में आसानी आएगी. एंड जब तक आप इन सेंटेंसों का यूज़ अपने डेली लाइफ में करते रहेंगे विथ योर फ्रेंड, विथ योर फैमिली मेम्बर्स, द डे विल कम व्हेन यू विल इजीली लर्न द इंग्लिश स्पोकन। आप आसानी से इंग्लिश स्पोकन सीख जाएंगे. बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू यूज दिस सेंटेंसेस। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इन वाक्यों का प्रयोग करना है. वेन एवर यू स्पीक, वेन एवर यू टॉक टू योर फैमिली मेम्बर्स और योर फ्रेंड्स, प्लीज यूज दिस सेंटेंसेस इन योर कन्वर्सेशन. It will really help you a lot. I hope you liked it. Have a nice day. Bye-bye.